नमस्कार प्रिय दर्शकों, पुनः स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं बेहद ही खास कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। आज से मैं एकादश दिवसीय जन्म कुंडली का अध्ययन करने वाला हूं, वो भी निःशुल्क। तो सबसे पहले एक हमारे दर्शक हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने हमसे प्रश्न किया है, क्या उनकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है और क्या योग उनका कब तक बन रहा है। तो मैं आपको दर्शकों इनकी कुंडली का अध्ययन करके बताऊंगा इनका योग कब तक और कब इनकी जो है नौकरी लग जाएगी। सबसे पहले हम इनकी कुंडली में जानेंगे सरकारी नौकरी का योग है अथवा नहीं है। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी का योग देखने के लिए हमें दशम भाव को देखना होगा, दशमेश को देखना होगा तथा सूर्य ग्रह को भी देखना होगा। तो जब हम दशम भाव को देखेंगे तो दशम भाव पर सूर्य देव की दृष्टि जा रही है, दूसरा बुध देव की भी दृष्टि जा रही है। दशमेश हैं शनिदेव, जो कि एकादश भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनिदेव एकादश भाव में बैठे हों, ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और अपने घर परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से करना जानता है। दोस्तों, दशमेश की स्थिति भी अच्छी है और दशम भाव पर सूर्य देव की दृष्टि जा रही है। अब हम दोस्तों देखें दशम से दशम, नौकरी के लिए हमें दशम से दशम भाव भी देखना होता है। तो दशम से दशम जब हम देखेंगे तो दोस्तों राहु और बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान है, अर्थात राहु ने बहुत ज्यादा नौकरी में अड़चने डाल रखी हैं। क्योंकि दशम भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है राहु और बृहस्पति ये दोनों ग्रह नौकरी में बहुत ज़्यादा बाधा डाल रहे हैं, जैसे कि कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाना या देरी से जो है कोई भी एग्जाम पास करना। अब हम दोस्तों जाने व्यक्तित्व के बारे में। तो लग्नेश है मंगल, जो कि पराक्रम स्थान में बैठे हुए हैं। ऐसा जातक अपने पराक्रम के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। वहीं पर पंचमेश हैं सूर्य, जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं बुध के साथ। ऐसा जातक बहुत ही बुद्धिमान और तेजवान ज्ञानवान होगा, क्योंकि पंचमेश यदि सूर्य है तो ऐसा जातक बहुत बड़ी पोस्ट की तैयारी करता है और एग्जाम भी पास कर लेता है। अब हम देखें दोस्तों तो दशमेश शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर है, अर्थात शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर हो, ऐसा जातक ज्योतिष में भी रुचि रखता है। ऐसा जातक प्रोफेसर लाइन में ज्यादातर रुचि रखता है, क्योंकि यदि बृहस्पति अगर राहु के साथ ना होते तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता था। वहीं पर हम देखें दोस्तों, अब हम इनकी महादशा पर थोड़ा विचार करेंगे, कब तक इनका नौकरी का योग बन रहा है। हमें थोड़ा कुंडली में यही दिख रहा है कि राहु और बृहस्पति जो दशम से दशम स्थान में बैठे हुए हैं, तो हमें देखना होगा किसकी महादशा चल रही है, तो क्यों नौकरी में बाधा आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन पर राहु की महादशा चल रही है और मैंने आपको बताया था कि राहु जो है बहुत ज्यादा अड़चने डाल रहा है। राहु की महादशा चल रही है, राहु में शुक्र की अंतर्दशा है और शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा है। प्रत्यंतर दशा कब तक है? 6/8/2024 तक, अर्थात 6 अगस्त 2024 तक राहु में शुक्र है और शुक्र में शुक्र है। तो दोस्तों, शुक्रदेव की स्थिति जब हम देखेंगे अंतर्दशा में, तो शुक्रदेव हमारे षष्ठ भाव में विराजमान है। किसके साथ? चंद्रमा के साथ।
तो दोस्तों षष्ठ भाव में कोई भी शुभ ग्रह जब जाता है तो वो अपनी दशा में शुभ फल नहीं करता है, वो क्या करेगा, अशुभ फल ही करेगा। जैसे अशुभ फल क्या करेगा, शुक्र देव का कारक है, जैसे सुख, व्यक्ति के जीवन में सुख कम हो जाना या घर परिवार में कोई ना कोई समस्या बार बार लगी रहना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। शत्रु बहुत ज्यादा तंग करते हैं क्योंकि षष्ठ भाव में शुक्र देव बैठे हुए हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, जब इनके ऊपर राहु में शुक्र और शुक्र में सूर्य की प्रत्यंतर दशा आएगी, वो कब आ रही है, 7 तारीख अगस्त का महीना 2024। तो इनका सूर्य देव सीधे दशम भाव को देख रहे हैं, अर्थात नौकरी का योग बहुत अच्छा बनाएंगे और हो सकता है उस समय पर जातक की नौकरी का योग बन जाए और जातक की नौकरी लग भी जाए, क्योंकि सूर्य देव हमारे पंचमेश होकर के चतुर्थ स्थान में है और अपने ही भाव को देख रहे हैं। अर्थात जब ये राहु की अंतरदशा होगी शुक्र की और प्रत्यंतर दशा होगी सूर्य देव की, तब जातक की नौकरी का योग बन जाएगा। तो दोस्तों इनको उपाय अभी यही करना है कि राहु देव को किसी भी प्रकार से उनका निवारण करना है, उनका उपाय करना है। तो दोस्तों मैंने इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करके बताया है, और आप लोगों को अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना हो तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, तो हम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन वीडियो के माध्यम से ही करेंगे। तो अगली एक और नई कुंडली लेंगे, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।